हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज है सैटरडे, तो आज हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर। आज मुझे कोल्ड हुआ है, तो आप लोगों को मेरी वॉइस से लग ही रहा होगा क्योंकि मेरी आवाज़ जो है काफ़ी भारी सी हो गई है। एंड यहाँ पर हस्बैंड और बेटी ये चल पड़े थे कार की साइड। और ये हमेशा हरकतें करते हुए चलते हैं, ये कभी भी शांति से नहीं चल सकते। एंड यहाँ पर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, मेरा नाम मनीषा है और मैं हिमाचल के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। आज वैसे हमारा कोई प्लान जाने का नहीं था, हमारा एकदम ही सुबह मॉर्निंग में ही हमारा प्लान बना कि हम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर जाएं। तो हमने सोचा आज सेकंड सैटरडे है, छुट्टी भी है, तो हम चलते हैं। तो यहाँ हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे लॉलीपॉप। तो हम लोग घर से निकल चुके थे मंदिर के लिए। तो 4-5 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हमारी कार को डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो हमने उसे हाइड्रेट करवाया। एंड कार की हाइड्रेशन के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ मेरी बेटी मुझे दिखा रही थी, देखो मम्मा मेरी जीभ ब्लू होगी, आप भी दिखाओ आपकी पिंक हुई कि नहीं। वैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे वीडियो बनाने का ऐसा कोई ऐसा शौक़ नहीं था, बट पता नहीं क्यों कुछ टाइम बाद मेरा ऐसे ही दिल करा कि नहीं, मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करूं एंड मैं भी वीडियोस पोस्ट करूं, मैं भी डेली व्लॉग्स बनाऊं। सो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अनु कॉलेज। यहाँ पर मैंने मैरिज के बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। टाइम बाद मैं इस रास्ते से आ रही थी, मतलब बहुत टाइम हो गया था मैं इस साइड नहीं आई थी। एंड यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें जानी पहचानी लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ, तो शायद इसलिए। एंड यहाँ पर हस्बैंड हमें बार बार घूर रहे हैं, पता नहीं हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है। तो जोक्स अपार्ट, एंड आप मेरे फेस पर जो ब्लैक स्पॉट्स देख पा रहे हो इसे प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज मैं अपने फेस पर ट्रीटमेंट करवा के आई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा है ये 3-4 दिन में खुद हट जाएंगे क्योंकि ये बर्न करे हैं, तो ये ब्लैक हो गए थे, तो ये उन्होंने कहा है ये हट जाएंगे। तो यहाँ इस पुल पर जब मैं पहुँची थी तो मैं हस्बैंड से बार बार बोल रही थी कि मैं इधर आई हूँ, मैं पहले भी आई हूँ। तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे मैं तुझे कई बार लेके आया हूँ, बट तू भूल क्यों जाती है। तो घूमते फिरते अब हम पहुँच गए थे बाबा बालकनाथ जी के मंदिर। ये मंदिर सुजानपुर वाली साइड है। तो हम मंदिर पहुंच गए थे। एंड यहाँ पर एनू का फेस इसीलिए उतर गया था क्योंकि उसे वॉमिटिंग आ रही थी। वो बोल रही थी मम्मा मेरा मन खराब हो रहा है। आज हमने कुछ खाया भी नहीं था, टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो इसलिए उसका मन थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। तो चलो पहले हमने सोचा कि हम मंदिर जाते हैं फिर कुछ खाएंगे। देन हम लोग चल पड़े थे मंदिर, और ये गेट के पास छोटी छोटी शॉप्स है यहाँ पर। इन शॉप्स में प्रसाद मिलता है और कुछ खिलौने हैं बच्चों के, छोटा छोटा सामान है जो बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। तो यहाँ पर पहुँच कर अनु काफ़ी खुश हो गई थी कि अब तो मुझे चीज़ी मिलेगी, बट हमने उसे नहीं ली। तो उसको होप थी कि जब हम वापस आएंगे तो उसको कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड ने प्रसाद ले लिया था। और यहाँ पर ये लोग फ़ोटो के लिए खड़े हो गए थे, बट मैंने इनकी फ़ोटो नहीं ली। तो यहाँ से हम लोग चल पड़े थे मंदिर की साइड। एंड आगे पहुँचते पहुँचते यहाँ से सीढ़ियाँ हम लोग जब चढ़ने लगे तो पहले तो मुझे लगा मैं कहा पता नहीं हम कहाँ से उलझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रास्ते थे। देन हमें रास्ता मिला, फिर हम लोग यहाँ से जब ऊपर आए मंदिर पहुँचे, देन मुझे लगा कि जैसे मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे मैं मैरिज के बाद एक बार पहले भी यहाँ पर आई थी, बट मुझे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि पता नहीं हम काफ़ी टाइम पहले आए थे, तो मुझे याद भी नहीं था कि यहाँ मैं आई थी कि नहीं। कुछ कुछ थोड़ी बहुत रास्ता मुझे याद था, बट बाकी मैं भूल गई थी। देन यहाँ पर ये नंदी महाराज थे, इनको सब यहाँ पर आटा लगाते हैं और इनसे विश मांगते हैं, तो सब लोग वही कर रहे थे। देन हम लोग यहाँ से, यहाँ मेरी बेटी भी विश मांग रही थी, एंड देन हस्बैंड भी विश मांगने चले गए। और यहाँ से हमने पूजा करी, फिर देन प्रसाद वगैरह लेकर हम लोग चले गए थे फ्री का लंगर खाने, बिकॉज हम लोगों ने सुबह से खाना भी नहीं खाया था एंड टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो एनू बोल रही थी कि भूख लग रही है, एंड वहाँ पर कहीं और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बट यहाँ पर जब हमने खाना खाया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना था। एंड देन फिर हम यहाँ से चल पड़े वापस, और एनू इतनी ज़्यादा खुश थी कि अब मुझे वापसी में कुछ ना कुछ चीज़ ही मिलेगी। देन वो मेरे पास आई, मैंने उसे मना कर दिया, फिर वो अपने पापा के पास गई, फिर उन्होंने भी मना कर दिया। देन उन्हें उस पर तरस आ गया, फिर उन्होंने
उसे कुछ टॉयज़ खरीदवा दिए, फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर खेलते-खेलते हम लोग रोड पे आ गए। घर जाने से पहले हमारा थोड़ा-सा मूड चेंज हो गया कि जब हम लोग आए हैं तो हम लोग सुजानपुर फोर्ट देखते हैं, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखा था और बेटी भी काफ़ी ज़िद कर रही थी। तो हम लोग घूमते-फिरते फिर सोचा कि चलो चलते हैं, तो हम लोग जा रहे थे सुजानपुर फोर्ट। बीच में हमें वैसे काफ़ी जगह मिली, यहाँ पर संसार चंद पार्क भी था, लेकिन वहाँ पर हम नहीं गए। पहले सोचा था कि चले, देन फिर हमने सोचा नहीं, छोड़ो क्या जाना। फिर हम लोग पहुंच गए थे सुजानपुर फोर्ट, एंड हमने फ़र्स्ट गेट से यहाँ एंट्री ली थी। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ था। हम लोग यहाँ से एंटर हुए और यहाँ पर अंदर बहुत मतलब काफ़ी जैसा हम लोग देखते हैं पुरानी मूवीज़ एंड और, वहाँ पर ऐसा लग रहा था। यहाँ पर अंदर रूम्स थे, उस वो तो लॉक थे, उसमें लॉक लगे थे, एंड यहाँ से ऊपर जाने को रास्ता था, ऊपर खिड़कियाँ टाइप थी, गैलरी टाइप। और यहाँ ये गार्डन था, मतलब काफ़ी सुंदर था। कुछ भी ऐसा ख़ास तो नहीं था यहाँ पर। अब तो काफ़ी लोग घूमने फिरने आते हैं। एंड यहाँ से हम जा रहे थे, यहाँ पर अगला जो ये पार्ट है, देन ये अंदर से पूरा मतलब जो इसका टॉप है वो गिर चुका था टूट के, काफ़ी अभी कुछ टाइम पहले ये गिर गया था। देन इसमें स्पोर्ट लगाई हुई थी, ऊपर से ये टूट चुका था, पहले ये बंद था कंप्लीट। एंड यहाँ से हमें सुजानपुर का जो ग्राउंड है वो दिख रहा था। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, मैंने पहले नहीं देखा था। काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। सुना था मैंने यहाँ पर होली होती है, होली का मेला होता है शायद। देन यहाँ से घूमते फिरते हम लोग इस पहाड़ी पे चढ़ने जा रहे थे स्टेयर से। यहाँ पे हस्बैंड बता रहे थे वहाँ पे शायद मंदिर है छोटा सा। देन हम पहुंच गए थे मंदिर के पास। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुके, क्योंकि यहाँ पर कपल्स बैठे हुए थे, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करा। देन हम लोग आ गए। फिर ये लोग सब लोग काफ़ी आगे चल रहे थे, क्योंकि मेरे पाँव में थोड़ी सी चोट लगी थी, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। बाकी सब लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे। बस हम लोग ऐसे ही देखने आ गए थे, एंड देन हम घर की साइड चल पड़े। बट बीच में मुझे आते आते मैंने एक जगह देखी थी, जहाँ पर शिव जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति लगी थी, बट मेरे को पता नहीं था वो क्या है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो वो बोलते कि देखते रहना कहाँ पर है। तो यहाँ से हस्बैंड ने रिवर्स गियर मार के वहाँ पहुँचा दिया था। ये था आदि शिव धाम। हमने फर्स्ट गेट से जब एंट्री ली, तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर ये पार्क था, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर झूले भी थे, तो एनू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि बच्चों को सिर्फ झूलों से तो बहुत ज़्यादा वैसे प्यार होता ही है। तो एनू सबसे पहले झूलों के पास जा रही थी कि मैं तो वहीं जाऊंगी, तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे पहले झूलों के पास चले गए कि देखते हैं। तो फिर ये झूलने जा रही थी। इसको स्लाइडिंग वाले झूले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सबसे पहले ये स्लाइडिंग करने ही गई थी। देन बाकी बाकी झूलों को भी देख रही थी, और यहाँ पे इसके पापा ये भी झूले झूल रहे थे। और यहाँ से फिर आगे हम लोग शिव जी के यहाँ पे मूर्ति है काफ़ी बड़ी, उस साइड हम जा रहे थे। बट बीच में इन लोगों को फिर से झूले मिल गए, तो ये लोग पता नहीं अपनी कौन सी बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे झूल भी रहे थे। फिर हम जा रहे थे शिव जी की मूर्ति के पास, जो कि काफ़ी बड़ी मूर्ति थी और मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुके, क्योंकि लेट भी हो रही है, तो हमने थोड़ी देर फ़ोटो शूट करा, एंड देन हम लोग चल पड़े घर की साइड। मतलब घूमते फिरते ऐसे ही थोड़े थोड़े धीरे धीरे हम सोच रहे थे आगे भी कहीं रुकेंगे, बट आगे कुछ खास था नहीं। फिर हम लोग चल पड़े थे, घूमते फिरते हम लोग पहुंच गए थे वापस अनु कॉलेज के पास। यहाँ पर मैं 3 साल तक घूमी हूँ अनु कॉलेज में। और यहाँ से फिर हम लोग पानी पूरी मेरी बेटी को खानी थी, तो वो ढूंढते ढूंढते हम जा रहे थे। वैसे तो 2-3 जगह हम रुके थे, बट ट्रैफिक की वजह से फिर हस्बैंड ने बोला आगे खाते हैं, आगे खाते हैं। बट मिली ही नहीं कहीं भी। फिर हम लोग हमीरपुर पहुंचने ही वाले थे, सोचा था वहाँ पर हम बेटी को खिलाएंगे, पर वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक था और मार्केट से जाने नहीं दिया। बट पानी पूरी खाने के लिए हस्बैंड ने गलियों गलियों से गाड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ से मोड़ के वो ले गए, बट पानी पूरी नहीं मिली। एंड आगे बेटी का स्कूल आता है, तो वहाँ पर उसको पानी पूरी मिल गई। तो फिर हस्बैंड ने रोक ही ली कि नहीं, अब तो मैं रोक ही देता हूँ, यहाँ से आगे तो फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ उसने पानी पूरी इंजॉय करी, और हम फिर घर पहुँच चुके थे। एंड आज के व्लॉग में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।